सांच को आँच कहाँ। प्रिय दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी महोत्सव चल रहा है। ऐसे में दिनांक 23 मई 2024 दिन गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी श्री रितेश पांडे जी की विजयश्री के लिए भारत के यशस्वी गृह मंत्री सम्माननीय श्री अमित शाह जी की रैली अंबेडकर नगर स्थित श्री शिव बाबा स्थान पर संपन्न हुई। मात्र अंबेडकर नगर के ही नहीं, अवध क्षेत्र के दूर दराज से निस्वार्थ भाव से अपने प्रिय नेता को सुनने व उम्मीदवार श्री रितेश पांडे के समर्थन में चलकर भाजपा समर्थक व राम भक्त शिव बाबा के विशाल मैदान में पहुँचे। भीड़ इतना अधिक थी कि इसे रैली नहीं, रेला कहें तो उचित होगा। जितनी गर्मी थी उतनी ही भीड़। हालांकि पूर्वा हवा का झोंका और बादलों की आवाजाही से कुछ राहत मिल रही थी। कितने लोग तो ऐसे थे जो मंच की उत्तर दिशा की ओर वृक्ष की छांव में बैठे गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे थे, तो कितने ऐसे भी थे जो बैरिकेडिंग के पास पंक्तिबद्ध खड़े यशस्वी गृहमंत्री के हेलीकॉप्टर के आने की प्रतीक्षा में घंटों से खड़े थे। प्रिय बंधु, लो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। आकाश में भारत के यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर दोपहर बाद लगभग 2:45 बजे दिखलाई पड़ा। जय श्री राम के नारों से शिव बाबा का पवित्र स्थल गुंजायमान हो उठा। अपनी प्रिय नेता को देखने के लिए भीड़ का हुजूम उसी ओर बढ़ चला। अब हेलीकॉप्टर धूल के गुबार के साथ शिव बाबा की पावन धरती पर उतर चुका था, पर कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा था। धूल का गुब्बार शांत होते ही अमित शाह जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और लोगों का अभिवादन हाथ हिलाकर किया। फिर आगे मंच की ओर बढ़ गए। जन सैलाब और विशेष तकनीकी कारणवश 20-22 मिनट के देश के यशस्वी गृहमंत्री व भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह के संबोधन के वीडियो की स्पष्ट रिकॉर्डिंग करने में हम असफल रहे, पर उसके संपादित अंश आपके बीच में प्रस्तुत है, जिसमें आपने भारी बहुमत से रितेश पांडे को जिताने और 400 पार जाने की अपील की है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, अम्बेडकर नगर वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? अरे ये रितेश पांडे को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भैया। दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे महासचिव भाई संजय राय जी, संजय सेठ सांसद महोदय, श्री त्र्यंबक तिवारी जी, श्री संजय सिंह जी, मंच पर बैठे हुए कमलेश मिश्रा जी, जितेंद्र राय, श्रीमान हरिओम पांडे जी, श्याम सुंदर वर्मा जी, सुरेश तिवारी जी, धर्मेंद्र प्रताप जी, अवधेश त्रिवेदी जी, और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने के लिए आया हूं,
प्रत्याशी भाई रितेश पांडे के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज की सभा में भैया ये तो रैली नहीं है, रेला है, रेला है। जहां वहां मुझे दिखाई पड़ती। आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले एक पवित्र शिव बाबा मैदान में स्थित शिव जी को प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या में विराजमान रामलला जो 500 साल के बाद टैंक से निकलकर भव्य मंदिर में बैठे हैं, वो रामलला के चरणों में भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। बाबा गोविंद साहब, श्रवण धाम, झारखंडी धाम, ये सभी पवित्र यात्रा स्थानों को मैं प्रणाम करता हूं। आज भगवान बुद्ध की जयंती है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर समग्र दुनिया के बुद्ध के अनुयायियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, राम मनोहर लोहिया और जयराम वर्मा जी को भी याद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारे श्रवण धाम को अयोध्या का पूर्वी द्वार कहा जाता है। यही जगह है जिन्होंने प्रभु श्री राम के वनवास की नींव डाली। और अगर राम का वनवास न हुआ होता तो रावण का काम कभी तमाम न हुआ होता। भाइयों बहनों, आज इस पवित्र अवध भूमि पर मैं आया हूं तो सबसे पहले अंबेडकर नगर वालों को पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर कब का बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक 70 साल तक सपा और कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को रोक कर रखा। भाइयों बहनों, ये सपा वाले जो है ना, सपा वाले राम भक्तों पर गोली चला। पूरे अवध प्रांत में राम भक्तों पर गोलियां चली, सैकड़ों लोग मारे गए, सीधा फायरिंग किया गया। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। अरे अंबेडकर नगर वालों, एक चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का और राम का मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। मुझे बताओ, आप राम भक्तों के साथ है ना? जोर से बोलो, है ना? जो मोदी जी को वोट देना है तो रितेश पांडे के नाम के सामने कमल निशान पर बटन दबाएं। भाइयों बहनों, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अरे हो गया यार, शांति रखो जाए। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, निमंत्रण गया, सबको तिथि तय हो गई। अखिलेश भाई और राहुल जी को भी निमंत्रण भेजा, मगर वो नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। मुझे बताओ अंबेडकर नगर वालों, आपको मालूम है उनकी वोट बैंक कौन है? नहीं है ना? मैं बता दूं जरा कौन है? उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए, उससे डर कर वोट नहीं करे। मुझे बताओ,
जो राम की प्राण प्रतिष्ठा में न गए, उनके साथ अयोध्या वाले, अंबेडकर नगर वाले रह सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रह सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, इन लोगों ने वोट बैंक के लिए देश को असुरक्षित करने का काम किया, देश की सुरक्षा को दांव पर रखने का काम किया। अंबेडकर नगर वाले मुझे बताओ, एक पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, पीओके तक आवाज जानी चाहिए, जोर से बोलो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? कांग्रेस वाले डराते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगियो। अरे राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं। मैं आज अंबेडकर नगर में कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, एक मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। ये जो सोनिया मनमोहन की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से चलती थी, उस वक्त आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, पूरी और पुलवामा में फिर से बम धमाका किया। 10 दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक घमंडिया गठबंधन, एक घमंडिया गठबंधन देश को सुरक्षित कर सकता है क्या? मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, ऐसा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, मगर राहुल बाबा, आपको बहुमत मिल जाता है तो आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है? अंबेडकर नगर वालों, आप बता सकते हो क्या? बता सकते हो? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं, ये शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हो? ये लालू यादव बन सकते हैं क्या? ये स्टालिन बन सकते हैं क्या? ममता जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? चलो भाई, हंसना मत, हंसना मनाइए, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार? हंसने की बात नहीं है। जब इनको पूछा जाता है आपका प्रधानमंत्री कौन है, ये जवाब नहीं। इनके एक नेता ने सच बता दिया। क्या बताया? हम 5 साल बारी बारी प्रधानमंत्री बनेंगे। बोलिए अंबेडकर नगर वालों, 130 करोड़ का देश ऐसे चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? मुझे बताना, ये बारी बारी प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दे सकता है? कौन दे सकता है? अरे जोर से बोलो, कौन दे सकता है? देश को कोरोना से कौन बचा सकता है? चंद्रयान को चंद्रमा पर कौन पहुंचा सकता है? आदित्ययान को अवकाश में कौन भेज सकता है? करोड़ों गरीबों के घर में गैस कौन दे सकता है? 80 करोड़ लोगों को अनाज कौन दे सकता है? 30 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा कौन दे सकता है? 14 करोड़ घर में नल से जल कौन बना सकता है? 12 करोड़ शौचालय कौन दे सकता है? अगर सब मोदी कर सकता है तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए?
भाइयों और फिर अंत में भारत माता की जय के नारों के साथ ही अमित शाह की इस चुनावी रैली का समापन हुआ। इस प्रकार से इस चुनावी रैली में आए भाजपा समर्थकों और श्री राम भक्तों ने निज निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। प्रिय दोस्तों, आपका वोट कहाँ पड़ेगा या तो मुझे नहीं पता है, पर इतना अवश्य पता है कि आप उसी पार्टी या दल को अपना बहुमूल्य मत देंगे जिस पार्टी या दल में देश की सुरक्षा और उसके विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। फिर मिलूँगा एक नए ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, समसामयिक, मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सनातन धर्म की जय। जय बालाजी, जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय हिंद।